बच्चों सुप्रभातम। आज हम कक्षा 12 के विद्यार्थी नृपति दिलीपः नामक पाठ का अध्ययन करेंगे। बच्चों, कल हमने जातक कथा में नृत्य जातकम की कथा पढ़ी थी, ठीक है ना बच्चों? आज हम नृपति दिलीपः अर्थात राजा दिलीप की कहानी को जानेंगे। राजा दिलीप कौन थे, है ना, कैसे थे? इस पाठ में हम उनके विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। बच्चों, आइए, पहला श्लोक है वैवस्तो मनुर्नाम मान्यो मनीषणाम आसीन महीक्षित मद प्रणवस्य छंद साम्यु मान्य। वैवस्त नाम के राजा, बच्चों, वैवस्त नाम के राजा जो विद्वानों में पूज्य और वेदों में ओंकार की तरह, जो वेदों में ओंकार की तरह राजाओं में प्रथम हुए। लिखा ना बच्चों, वैवस्तु मनु नाम। वैवस्तु नाम के राजा जो माननीयों में पूज्य, मनुष्यों में पूज्य, विद्वानों में पूज्य थे। आसित माने थे। महिक्षितम माने राजाओं में, महिक्षितम राजाओं में, अद्य माने प्रथम, और प्रणवस्य छंदसामी वेदों में ओम की तरीके से थे, ऐसा कहा गया है ना बच्चों? ठीक है, आइए दूसरा श्लोक है, देखिए। जो समझ में ना आए पूछ लीजिएगा, क्योंकि एक एक शब्द की इसीलिए मीनिंग बताते चल रहे हैं, ठीक है ना बच्चों? तदन्नवे शुद्धिमति प्रसूतः शुद्धि मत्तरः दिलीप इति राजेन्दु अरविंदु क्षीर निधि अवियो तदन्यो। उन राजा दिलीप के वंश में क्या कहा? तदन्यो में उनके वंश में। किसके वंश में? राजा दिलीप के वंश में। शुद्धमति, शुद्धि से युक्त, शुद्धमति माने शुद्ध से युक्त, प्रसूता माने उत्पन्न हुए। किसके वंश में? वैवस्त मनु के वंश में राजा दिलीप उत्पन्न हुए। कैसे हैं? दिलीप इत राज अरविंद, राजेंद्र अरविंद, राजाओं में श्रेष्ठ। दिलीप जो है सभी राजाओं में श्रेष्ठ। क्षीर निधि अव्यू, जैसे क्षीर सागर में, ठीक है ना, जैसे कि क्षीर सागर में। क्षीर सागर में कैसे है? शशि के समान उत्पन्न होने वाली। शशि, शशि माने चंद्रमा,
बच्चों, शशि माने चंद्रमा के समान, बिल्कुल जिनका निर्मल स्वच्छ हृदय था, ऐसे राजा दिलीप उत्पन्न। अगला श्लोक है बच्चों, भीम कांतई नृपहि गुणैः सह बभूव जीवनम अधष्टस्य च भीमा गम्यस्य च यदो रत्नै अरि वावर्णाय। भीम कांतो भयंकर और मनोहर, भयंकर था, मनोहर भी था, साह वो बभु जीवन उपजीवनम आश्रित जनों को, उपजीवनम आश्रित जनों को अदृष्टस्य चाभिमान्य अनातिक्रमणीय और आश्रय योग्य थे। यदो रत्नई भयंकर जल जंतु और रत्नों से अवर्ण, अवर्ण माने बच्चों समुद्र, ठीक है ना, जल जंतुओं के कारण उल्लंघन ना करने योग्य तथा रत्नों के कारण, बच्चों रत्नों के कारण अवगाहन करने योग्य समुद्र की तरह वह राजा दिलीप भयानक और उदारता आदि गुणों के कारण, ठीक है ना बच्चों, मनुष्यों के लिए अनअतिक्रमणीय और आश्रय के योग्य थे। ठीक है ना बच्चों। अब हम अगले चैप्टर की ओर चल रहे हैं, उसके श्लोक की ओर चल रहे हैं बच्चों। रेखा मात्रमपि क्षणो दम्य अनोक्त परम न व्याप्त्यो प्रजस्थ निरंतुर्मेवृत्त यह रेखा मात्रमपि जरा भी, रेखा मात्रमपि माने कंचित मात्र भी, क्षण भर प्रचलित, क्षणों माने क्षणोद माने प्रचलित, अमानोर्वर्तन्तः माने मनु के समय से चले आए मार्ग से, मनु माने राजा मनु के समय से चले आ रहे मार्ग से, परंपरा लीक पर, उसी लीक पर वह चलने वाले थे। ठीक ना बच्चों। उनकी राजा दिलीप की प्रजा ने मनु द्वारा, राजा दिलीप की प्रजा जो है मनु द्वारा प्रचलित उत्तम मार्ग का रेखा मात्र भी उल्लंघन नहीं किया था, नहीं किया। जैसे कुशल सारथी पहिए को मार्ग से जरा सा भी विचलित नहीं करते हैं, यहाँ कहने का आशय है कि राजा दिलीप के शासन काल में प्रजा परंपरा का पालन करने वाली, अनुशासित एवं मनु के बताए मार्ग अर्थात सुमार्ग का अनुकरण करने वाली थी। आइए अगला देखें जरा सा, है ना। आकार सदृश प्रजा प्रयाज्ञा सदस्यमगम आगमई सदस्यारंभ आरंभा सदस्यो उदय।
आकार सदस्य आकृति के अनुसार, ठीक ना। प्रज्ञा माने बुद्धि वाले, ठीक। सदस्यमागमा शास्त्रों में परिश्रम करने वाले, आकृति के अनुरूप बुद्धि वाले, बुद्धि से शास्त्रों में परिश्रम करने वाले, आगमयी वेद शास्त्रों के सदस्य, आरंभ के अनुकूल, वेद शास्त्रों के अनुकूल कार्य करने वाले, आरंभोद्य माने शुरू किए गए कार्यों के अनुसार फल पाने वाले थे, ठीक है ना बच्चों। आइए, सुंदर दिखने वाले राजा दिलीप, आकृति के अनुरूप बुद्धिमान, बुद्धि के अनुरूप शास्त्रों के ज्ञाता और शास्त्रानुकूल शुभ कार्य प्रारंभ करने वाले और उनका उचित परिणाम पाने वाले थे, ठीक है ना बच्चों। ये श्लोक थोड़ा सा बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है बच्चों। प्रजानाम्यो भूतार्थ साताभ्यो वलग्रही सह गुण अमुष्ठ मा दत्ते ही रसम रवि। प्रजा नामी, प्रजा की ही, भूतार्थ माने भलाई, प्रजा की ही भलाई के लिए वह ताभ्यो वलगृहीतम, राजा दिलीप राजा की भलाई के लिए राजा से कर लेते थे, लेकिन सहस्तो गुणा मुष्ठ मद ते ही रसम यू, सहसों गुण ही माने वो रस रविम देते थे। क्या करते थे? राजा दिलीप प्रजा के कल्याण के लिए उनसे कर ग्रहण करते थे, जैसे कि सूर्य, रवि माने सूर्य, जैसे कि सूर्य सहसों गुना जल प्रदान करने के लिए जिस प्रकार से सूर्य पृथ्वी से सहसों गुण जल ग्रहण करके और फिर पुनः वह पृथ्वी को ही देता है, उसी प्रकार से राजा दिलीप भी अपनी प्रजा से थोड़ा सा कर लेकर के सहसों गुना उसे दे देते थे। ठीक है ना बच्चों। आज हम सब लोग इस श्लोक 6 तक का अध्ययन किए हैं, शेष का हम कल अध्ययन करेंगे। ठीक है ना बच्चों। जो भी समस्या हो उस समस्या का निराकरण करने के लिए हम तैयार हैं बच्चों। ऐसी परिस्थितियों में आप स्कूल आकर के अकेले अपनी समस्या का निराकरण